Jai Hind aspirants, Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन जो कनाडा के अंदर हिंदू टेम्पल के ऊपर जो है अटैक किया गया. उसी के बाद से मोदी जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया एंड दैट इज ऑल रिलेटेड टू द खालिस्तानीज डन. चलिए जानेंगे डिटेल में कि व्हाट वाज द एक्चुअली सिचुएशन देयर. तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस अटैक को एक डेलिब्रेट अटैक की जानबूझ के इस अटैक को कराया गया है, जो कि एक हिंदू टेम्पल कनाडा पर्टिकुलर ब्राम्पटन में इसको कराया गया. डन. तो जो सिख एक्टिविस्ट है उनको उन्होंने ब्लेम भी किया एंड यस फॉर श्योर इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं ऑलरेडी अच्छे नोट पे नहीं है एंड उसके बाद से ये अटैक होना नो डाउट दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द रिलेशंस ऑफ द बोथ कंट्रीज. जो ट्विटर या जो प्लेटफॉर्म एक्स है उसके ऊपर जो उन्होंने किया दैट इज द सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. So yes, this statement has been issued by the Prime Minister Modi ji. Done. Now next is what about the thing is कि कैनेडा बेसिकली जो सिचुएशन थी उस टाइम पे व्हाट, हालांकि इसी पर्टिकुलर अटैक के दौरान एक कैनेडियन जो कॉप है डन उनको भी सस्पेंड कर दिया गया एंड बिकॉज ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रो खालिस्तानी जो खालिस्तानी थे जो सपोर्ट जो वहां पे देखा क्या गया, हालांकि अब पूरा इशू डिस्कस करेंगे. उसी के बीच में कैनेडियन कॉप मींस कैनेडियन पुलिस है, ही वाज आल्सो इन दैट पर्टिकुलर अटैक आल्सो. जो सस्पेंडेड कॉप है उनको जो आइडेंटिफाई किया दैट इज द हरिंदर सोही एंड कैमरा के अंदर ही वाज आल्सो सीन देयर होल्डिंग द खालिस्तानी फ्लैग वाइल अदर इन द प्रोटेस्ट जो बाकी लोग थे वहां पे वो चैंट कर रहे थे एंटी इंडिया के सारे स्लोगन्स. जो सोही है जिनको सस्पेंड किया गया ही वाज द सर्जन ऑफ द पील रीजनल पुलिस. थाउजेंड्स ऑफ कैनेडियन हिंदूज जो है, हालांकि संडे को ये अटैक हुआ ऑन मंडे नाइट मींस यस्टरडे नाइट ओनली, जितने भी हिंदूज थे तो इस अटैक के साथ सॉलिडारिटी एक शो करने के लिए दे हैव अरेंज्ड द मार्च एंड वही जो हिंदू सभा टेम्पल है ब्राम्पटन के अंदर उसी के आगे से उन्होंने ये जो है मार्च निकाली. डन. एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोलेशन ऑफ हिंदूज इन द नॉर्थ अमेरिका. अब बात करें कि बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या है. संडे को पीपल काफी सारे लोग जो हिंदू टेम्पल था उसके बाहर आए एंड दे वर कैरिंग द खालिस्तानी फ्लैग्स एंड जो वहां पे डिवोटीज थे हिंदूज जो हिंदू टेम्पल के अंदर डिवोटीज थे उनके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया. काफी सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया के अंदर वायरल भी हुई है एंड उसी के अंदर दिखा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने प्रो खालिस्तान बैनर्स जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उसके जो बैनर्स और फ्लैग्स है वो कैरी क्यों है एंड पुलिस ने अभी तक इस रिजॉल्ट के अंदर 3 लोगों को और भी कनेक्शन के अंदर उनको अरेस्ट किया हुआ है. डन. ये पहली बार नहीं है कनाडा के अंदर, इससे पहले भी कुछ समय पहले एक टेम्पल था विंसर के अंदर, वहां पे भी जो वॉल है उसके अंदर एंटी इंडिया चीजें लिखी गई थी, नीचे ड्राइंग्स बनाई गई थी जिसके अंदर एंटी इंडिया सारा का सारा थॉट बोला गया था. देन मिसियोगा और ब्राम्पटन उसे अंदर सेम इसी तरह के जो है अटैक्स टेम्पल्स के ऊपर देखे गए. डन. एंड कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाता है इंडियन कम्युनिटी के लिए कनाडा में. लास्ट ईयर भी अगर आपको याद होगा अपडेट तो दिसंबर में गन शॉट्स फायर किए गए थे रेजिडेंस ऑफ द सन ऑफ सतीश कुमार जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर सरे के अंदर रेजिडेंट थे, तो उनके बेटे के ऊपर ही ऐसे गन शॉट्स लगाए गए थे. साथ ही में जो खालिस्तानी अटैक है ऑन द हिंदू टेम्पल जो कि ब्राम्पटन है वो देखा जा रहा है अटैक एक इससे पहले कॉन्सुलर कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडियन डिप्लोमेट्स एंड दैट हैज बीन डन इन द कोलैबोरेशन विद द जो टेम्पल है, ठीक है. एंड दैट वाज किसके लिए था, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एज दिस कैंप हैज बीन स्टार्टेड. तो इस तरह के कैंप ऑलरेडी वैसे भी होते रहते हैं, कभी गुरुद्वारा में कंडक्ट कराए जाते हैं, कभी टेम्पल्स के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं, बट यस दिस इज समथिंग व्हिच इज अ रेगुलर सर. तो उसी चीज के अगेंस्ट यस दिस पर्टिकुलर हैज बीन अटैक जो है माना जा रहा है कि उसी के अगेंस्ट करा जा रहा है. ये ना आप सब जानते हैं गुरु पतवंत सिंह पानू खालिस्तानी टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है इनको. बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस, ही इज द डुअल सिटीजन ऑफ यूएस एंड कनाडा. उन्होंने वार्न किया था हिंदूज को कि अगेंस्ट सेलिब्रेटिंग दिवाली की यू विल नॉट सेलिब्रेट द दिवाली एंड डिसरप्शंस कराई जाएंगी. एंड बोला ये जा रहा है कि जब पहले वार्निंग आई थी तो यस उसी के बाद ये अटैक, बिकॉज अभी दिवाली हुई है एंड उसके बाद ये अटैक होना, सो मे बी यस उन्होंने जो एक धमकी दी थी वो उन्होंने पूरी किया. डन.
सो पन्नू जो है ये काफी क्लोजली एसोसिएटेड है या काम करते हैं जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, डन काफी पिछले सालों से। एंड पन्नू ने पहले भी जो अटैक है इंडियन एयरलाइंस के लिए उसके ऊपर भी वॉर्न पहले भी किया हुआ था। सो दिस वाज द होल सिचुएशन। अब बात करते हैं रिएक्शंस भी, तो नो डाउट इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर एंड एवरीवन इज एट अ वेरी स्ट्रांग स्टेट एंड विद दिस, एंड दे सेड द जो ये अटैक किया गया एक्सट्रीमिस्ट एंड द सेपरेटिस्ट वर बिहाइंड द वायलेंस, कॉलिंग ऑन द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट सारे के सारे जो प्लेसेस होंगे वर्शिप के उनको प्रोटेक्ट कराया जाए इन सब अटैक से। सो नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट, नॉर्थ अमेरिका बेस्ड एक्टिविस्ट ग्रुप है सिक्स फॉर जस्टिस, जिसमें हमने बोला कि पन्नू भी मेंबर है, they described the incident as the unprovoked violent attack on the peaceful pro Khalistan demonstrators. So just see the way they are portraying the things. हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने भी एक्स पे जो लिखा दैट इज कि संडे की जो वायलेंस है दैट इज अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर हर एक कैनेडियन को राइट है कि वो अपने जो राइट्स को प्रैक्टिस कर सके फ्रीली और सेफली, वो यहाँ पे रह सके। सो यस, दीज आर द थिंग्स जो हमें रिएक्शंस देखने को मिले ना। बात करें कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस, तो इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस है वो काफी टाइम से उतार चढ़ाव देख रहे हैं। सितंबर 2023 में जब ट्रूडो ने क्लेम किया था कि कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पाया ये गया कि भारतीय गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ द खालिस्तानी टेररिस्ट। कौन? हरदीप सिंह जर्डन, तो उनको जो है उनके मारने में जो है इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। न्यू दिल्ली ने भी लेबल किया हुआ है हरजन नजर हो दैट इज एज अ टेररिस्ट, एंड इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो 2007 में मूवी थिएटर बॉम्बिंग हुई थी पंजाब में, 2009 में मर्डर हुआ था, एक सिख पॉलिटिशियन थे रुलदा सिंह, उनका मर्डर कराया गया था, तो दिस वाज ऑल ड्यू टू हिम ओनली, एंड कनाडा ने उस टाइम पे रिफ्यूज कर दिया था एक्शन लेने के लिए। एंड इवन जो बाकी लोग थे जो प्रो खालिस्तानी थे उनके ऊपर भी कोई एक्शन या उनके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं लगाई गई थी। एंड वही जो प्रो खालिस्तानी लोग थे उन्होंने काफी सारे खालिस्तान के रेफरेंडम्स कंडक्ट कराए वहां पर। सो यस, इन्हीं सब चीजों के बाद से जो इंडिया और कनाडा के हैं रिलेशंस खराब हुए। कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा खराब हुई थी, आपको याद होगा लास्ट मंथ कैनेडियन अथॉरिटीज ने जो इंडियन हाई कमिश्नर्स हैं या जो वहां पे डिप्लोमेट्स काम करें उनको कहा कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो। सो बेसिकली उनका कहना ये था कि दे आर देयर फॉर व्हाट, कुछ चीजों के लिए, कुछ मतलब कुछ जांच पड़ताल के लिए, एंड मोस्ट लाइकली दे वर लिंक टू द नेजर मर्डर, उनका कहना ये था, ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा था। एंड जैसे ये स्टेटमेंट इशू आती है तो जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके सेफ्टी के लिए इंडिया जो गवर्नमेंट है वो वापस बुला लेती है अपने हाई डिप्लोमेट से, जो हमारे कनाडा के जो इंडिया कमिश्नर थे उन सबको, एंड रीजन बोलते हैं कि आर डिप्लोमेट्स आर नॉट सेफ देयर। सो इज दिस वाज द होल सिचुएशन कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस के अंदर उतार चढ़ाव चल रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे है इंटरव्यू के कोर्सेज, एसएसबी इंटरव्यू के जो कोर्सेज है हर महीने बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।